अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नंबर 9 तक हम पहले ही कर चुके हैं। प्लीज़ वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग के कॉन्सेप्ट के लिए वो वीडियो बनाई है। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और वैसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। मतलब कुछ आप ज़्यादा जो है वो गैस नहीं लगा सकते। आपको चाहिए कि सब कुछ ही पढ़ें, हाँ प्रैक्टिस ज़्यादा वो क्वेश्चन करें जो कि इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, जिसमें कह रहे हैं कि इफ ए 3-5 6 0 and C2 5 be vertices of a parallelogram then using find the coordinates of point D। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये पार्ट आपको कुछ ABC वैल्यूज दी हुई हैं और आपको पॉइंट D मालूम करना है और आपको 3 कंडीशन दी गई हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, मैंने पहली कंडीशन का जो क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन जैसे दूसरी कंडीशन है ADBC इज अ पैरेललोग्राम। अब इन दो तीन क्वेश्चन में फर्क क्या है? सिर्फ इनकी पोजीशन का फर्क है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको मुझे शो करना है। चले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे कि मैं पहला पैरेललोग्राम जो है वो बनाने वाली हूँ, जो कि मैं विदाउट स्केल बना रही हूँ। आप लोग काइंडली स्केल से ही बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अभी जो मैंने कंडीशन ली है वो मैंने ली है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं क्या लिखूंगी, इस तरह लिखूंगी AB, ठीक है, एंड देन C और फिर D, सही। और दूसरी कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी कंडीशन है ADBC। क्या है? ADBC। तो मैं कैसे लिखूंगी मैं ये भी आपको समझा दूं, और सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं एक ही पार्ट से आपको जो है सिखा दूंगी और फिर आप लोग हर पार्ट जो है इंशाल्लाह कर पाएंगे। अब ADBC है ना, ADBC, तो पहले आपको A फिर D लिखना है और फिर B लिखना है और फिर C लिखना है। बस यही जो है वो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, AB की वैल्यूज भी लिखनी है। जैसे कि A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है 3-5, तो आपने यहाँ पर 3-5 लिखना है। और B की वैल्यू है 6 0, तो 6 0 लिखना है। तो वैल्यूज की जगह चेंज हो जाएगी। और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 2 और 4। और आपको मालूम क्या करना है, D मालूम करना है। तो यहाँ आप X और Y सपोज कर लीजिए, यहाँ पे भी यही काम करिए। अब A की वैल्यू है आपके पास 3-5, लेकिन आपको D मालूम करना है, तो पहले ही X और Y यहाँ पे जो आपको मालूम करने हैं वो लिख लीजिए। और B आपके पास 6 और 0 है। इसी तरह C आपके पास है 2 और 4। बस इतना सा फर्क आएगा, तरीका बिल्कुल सेम होगा। अब आप तरीका सीखिए कि हम किस तरीके से जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए भाई, ये पैरेललोग्राम है, सही है। आपने बोल दिया ना भाई ABCD से पैरेललोग्राम दोबारा से, तो आप बोल सकते हैं कि लेट, आपने सपोज किया ना कोऑर्डिनेट को D खुद XY, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है ना, तो आप जरूर मेंशन करें लेट द कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है, ऑफ पॉइंट D X एंड Y लिया ना, ये BX एंड Y, ऐसा करती हूँ BX एंड Y, D BX Y, ओके, ठीक है। अब पैरेललोग्राम को आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में दो दो साइड्स बराबर होती हैं। जैसे मैं यहाँ से सोचूं तो AD और BC बराबर ले सकती हूँ, मैं बिल्कुल ले सकती हूँ। और इसी तरह मैं AB और CD को भी बराबर ले सकती हूँ, या AB और DC को भी जो है वो मैं बराबर ले सकती हूँ। फिलहाल मैं AD और BC को बराबर ले रही हूँ, और लेकिन मैं ये सपोज करने से पहले ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये पैरेललोग्राम है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ये ना पैरेललोग्राम, ये नहीं कि आप ट्राइंगल में भी ये करेंगे, और स्क्वायर तो कर सकते हैं आप, रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर फिलहाल ये है पैरेललोग्राम, ओके डन। तो अब क्या करना है कि AD और BC को आपको तो बोल दिया भाई ये साइड पे हैं बराबर, बराबर हैं, लग रहा है क्या मतलब बराबर है। अच्छा, वेक्टर कर रहे हैं तो आप वेक्टर का सिंबल जरूर दें। इसको भी वेक्टर सपोज कर लें कि ये जो है ना वेक्टर्स हैं, सॉरी ये इस साइड आएगा, ठीक है ना, ओके डन। अच्छा, आप क्या है OD एंड OA, अच्छा आप क्या, ये क्या है OD एंड OA, में क्या बोलना चाह रही हूँ आपको ये बात पहले मैं क्लियर कर दूँ। अब आप क्या करें भाई, पोजीशन वेक्टर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ना, AD है ना तो D बाद में है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया OD, ठीक है।
माइनस ए बात पहले है तो ओ ए, ओके। इसी तरह सी का ओ सी आपको पता ऑरिजिन के लिए है, और ओ बी मैं बना चुकी हूँ उस पर वीडियो, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। या ऐसा फॉर्मूला के तौर पे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो कोई मसला छोड़ना है, इस तरह याद रख लें, कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रख लें इसको, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, ओ डी, बी की मतलब साइड लिखनी है, तो वो हो जाएगी एक्स वाई, ए की साइड क्या है, ये मैं यहाँ क्यों, मैं यहाँ आऊंगी, एक्स वाई, ए की साइड जो 3 5 है, ठीक है। सी की साइड जो है वो 2 4 है, कोऑर्डिनेट मतलब, और ये जो है 6 0 है। यानी कोई प्रॉब्लम? अब इसे वेक्टर है तो आप इसको आई जे की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है एक्स इज फॉर आई और वाई इज फॉर जे, तो एक्स आई कैप और यहाँ साइन प्लस है तो वाई जे कैप, फिर माइनस और सॉल्व कर लें, माइनस प्लस माइनस 3 आई कैप और माइनस माइनस प्लस प्लस 5 जे कैप और 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस प्लस माइनस 6 आई कैप, और इस जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये 0 जे कैप। खैर साइन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इग्नोर ही करे तो बेहतर है, लिखे ही नहीं भाई, कौन लिखेगा 0 जे कैप, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा है लेकिन चले कोई नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मालूम करने, क्वेश्चंस को सॉल्व करें जहाँ तक सॉल्व हो सकते हैं, आई को आई से, जे को जे से, एंड देन सॉल्व। खैर देखेंगे एक्स आई और वाई तो नहीं सॉल्व हो सकते, इसको तो आप ऐसे ही अलग से लिख लें, सही है। यहाँ इनको सॉल्व कर लें, आई आई को प्लस माइनस माइनस तो ये जगह -4 आई, और यहाँ जे को सॉल्व कर लें तो ये +4 जे ही रहेगा, और साथ में इन आई और जे को भी इज इक्वल टू के उस साइड जो है ना मूव करवा दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस का है सॉरी, तो प्लस तो माइनस का हो जाएगा, एंड ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। अभी और सॉल्व हो रहा है, आप भी लोग भी ये सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल सॉल्यूशन हो रहा है, तो आप लोग कीजिए, क्या होगा भाई, प्लस प्लस 4 और 3 7, नहीं 4 3 7, नहीं नहीं नहीं, माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस का हो गया था, तो माइनस प्लस माइनस तो 4 से 3 गया तो 1, आंसर आया हुआ ना, आंसर तो मैंने देखा हुआ है तो मैं अंदाजा लगा रही हूँ, ठीक है। -1 आई, एंड इसको देखें, ये प्लस का है और ये भी जो है ना वो प्लस माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -5 में से 4 गए तो 1 जे कैप, वही माइनस का, ठीक है। अब हम पता है आपने याद होगा आपको कि हम ना प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं इस बात को कि हम इक्वेटिंग कैसे करते हैं इक्वेशन को ना, तो हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन के कंपोनेंट को, तो मैं यहाँ वर्ड यूज कर लेती हूँ इक्वेटिंग। आप लोग चाहे तो और डिटेल में लिख सकते हैं, लाइक इक्वेटिंग कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, जो भी आप लिखना चाहें, फिलहाल मैंने तो इतना सही लिखा, ठीक है। अब आपको पता है आई को आई के सामने रखते हैं, ये काम तो हम करते ही हैं, और 1 आई, अगर आपने बहुत अच्छे सीखना है ना तो मैंने मैट्रिक क्लास को बहुत अच्छे सिखाया है इक्वेटिंग एक्सरसाइज 21.1 में, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास, वाई जे कैप और -1 जे कैप, माइनस माइनस 1 जे कैप, ये माइनस ज़रा चला सा गया, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आई कैप से आई कैप कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 1, और जे कैप से जे कैप कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया -1। याद रखिएगा मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, लेकिन माइनस का साइन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स वाई आ गए, एक्स वाई आ गए, वहाँ ऊपर है, खैर एक्स वाई आ गए, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो आप बोल सकते थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, जो कि आपको रिक्वायर्ड था, आपने मालूम कर लिया है ना। लिखूँ मैं यहाँ पर, लिखूँ ओके, यहाँ पे ना स्लैश लगा लिया करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी इस क्या, एक्स का 1 है, सही है, सॉरी -1 है, -1 है, माइनस प्लस माइनस -1 है भाई, यहाँ भी माइनस है, ठीक है।
तो x का -1 है और y का भी क्या है, -1 ही है। आंसर देखते देखते जल्दी में करवा दिया, खैर कोई बात नहीं। स्टूडेंट अब आप इस पार्ट को जो कि ADBC है और इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है उसको भी आप इजीली जो है इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो है वैल्यूज जगह चेंज हो जाएगी, बाकी सब तरीका जो है बिल्कुल सेम यही वाला आपने चूज करना है। और आपको क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट जो है मिसिंग कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है तकरीबन एक ही पेज में मौजूद है। और उसके अलावा आप लोग बता सकते हैं कि मैं पहले किस एक्सरसाइज पर जो है वो वीडियोस अपलोड करूं। बाकी चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना 11 से 15 तक, वो मैं अगर मुझे वक्त मिला तो बाद में करवाऊंगी क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब एग्जाम में कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है तो करवाने तो चाहिए, तो वो मैं बाद में करवा दूंगी आपको। अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को 3.2 3.3। तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सी एक्सरसाइज जो है वो पहले करवाऊँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।